नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो नजरियाती तौर पर इस्लाम के नाम पर और कलमे की बुनियाद पर वजूद में आया। दरिया, पहाड़, समंदर, सहरा, जरखेज जमीन और 4 मौसम, ये वो अज्जाए तरकीबी हैं जो अगर किसी मुल्क के पास हों तो वहाँ के बाशिंदों को खुशकिस्मत तस्वुर किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में वो नेमतें भी आईं जिनका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। मसलन थर की सरजमीन को देख लें। थर का इलाका वो इलाका है जहाँ एक वक्त ऐसा था कि आप पूरे पाकिस्तान से पैसे इकट्ठे करके कुएं खोद रहे थे और नलके लगा रहे थे कि लोग वहाँ भूख और प्यास से मर रहे हैं। गैर मुमालिक हमसे ये पूछ रहे थे कि अगर वहाँ पर पानी नहीं है तो लोग फिर वहाँ रहते क्यों हैं। ऐसी सरजमीन जो सबसे ज्यादा अताब का शिकार हुई, जहाँ रेत के टीले थे। लेकिन अल्लाह की शान देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोकार्बन का जखीरा आपके थर से निकला है, जो कि बैक वक्त सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक के मजमूई तेल के जखायर के बराबर है। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, ये इतना बड़ा जखीरा है जो 2000 ट्रिलियन क्यूबिक फुट के बराबर है और पूरे एशिया को चलाने के काबिल है। माशाल्लाह, आपके पास इतने बड़े जखायर हैं कि इसका सिर्फ 2% इस्तेमाल किया जाए तो 20,000 मेगावाट बिजली 40 साल तक पाकिस्तान को सप्लाई की जा सकती है। और माहिरीन का कहना है कि इन जखायर से 50,000 मेगावाट बिजली यानी 2 पाकिस्तानों के लिए बिजली 500 साल तक पैदा की जा सकती है। लेकिन हमारा काम देखें कि हम कोयले से सिर्फ 9% बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि चाइना अपनी जरूरत का 72%, इंडिया 56% और अमेरिका अपनी इस्तेमाल की 50% बिजली कोयले से पैदा कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा कोयले का रिजर्व हमारे पास है, लेकिन हम सिर्फ इससे 9% बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन फिर अल्लाह की शान देखें कि वो हमारी तमाम तर नाअहलियों को नजरअंदाज करता है और हमें नवाजता चला जा रहा है। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सन 2011 ऐसा साल था जब पाकिस्तान की सरजमीन से जगह जगह से खजाने निकले। चागी की सरजमीन को देखा जाए तो इंसान हैरान हो जाता है। ये वो चागी है जिसकी सरजमीन पर आपने एटमी धमाके किए, और इस वक्त पूरी दुनिया के दानिश्वर आपको रोक रहे थे कि एटमी धमाके ना करना, आपके ऊपर इक्तिसादी पाबंदियां लग जाएंगी, अमेरिका इमदाद रोक देगा वगैरह वगैरह। ऐसा खौफनाक माहौल बना दिया गया था कि पूरी कौम को परेशान किया जा रहा था। यहाँ तक कि हमारे अपने दानिश्वर भी ये कह रहे थे कि ये धमाके नहीं करने चाहिए। लेकिन अल्लाह के फजल से आपने एटमी धमाके किए, और जिस दिन आप चागी के अंदर धमाके कर रहे थे, इंडोनेशिया की गलियों में मिठाइयां बांटी जा रही थी और फलस्तीन के बच्चे खुशियां मना रहे थे कि आज हम एटमी ताकत बन गए हैं। ये अल्लाह का आप पर एहसान है कि इस दुनिया के 1.5 बिलियन मुसलमान आपसे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। नॉली फैक्ट्री के दोस्तों, अपनी ज़राअत को देखें। रूस पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान का नहरी निजाम रूस से भी 30 गुना बड़ा है। हमारे पास जरखेज तरीन जमीन है। दूध की पैदावार के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, आम की पैदावार के लिहाज से दुनिया का 6ठा बड़ा मुल्क, खजूर की पैदावार में दुनिया का 4था बड़ा मुल्क, गंदम, कपास और चीनी की पैदावार के लिहाज से दुनिया के 240 मुल्कों में आपका शुमार टॉप 10 में होता है। लेकिन आपकी 80% जमीनें उस पानी से सैराब होती हैं जो नहरों से आता है, और 90% आपकी फूड प्रोडक्शन इन जमीनों से हो रही है जो जमीनें नहरों से सैराब होती हैं। और नहरों में पानी दरियाओं से, और दरियाओं में पानी कश्मीर से, और कश्मीर में आपके पहले 3 दरिया सतलुज, ब्यास और रावी हैं जो हिंदुस्तान ने डाइवर्ट किए हुए हैं। 60 की दहाई में जबरदस्ती धांधली से आपके साथ मुआहिदा किया गया, और इसके बाद बाकी के 3 दरिया सिंध, नीलम और जेहलम, जिनके ऊपर डाइवर्शन लगाई जा रही है। यूरोप की 12 कंपनियां इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं और $212 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है। आपका ये पानी मोड़कर इंदिरा गांधी कैनाल, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी नहर है, जो पठानकोट से लेकर आगे राजस्थान तक जाती है, इतनी बड़ी कैनाल के अंदर ये पानी डालकर वो अपने राजस्थान को सैराब करने का मंसूबा बना रहे हैं। आपकी जमीन का पानी डाइवर्ट किया जा रहा है, और हमारी सूरत हाल क्या है हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ क्या बन रहा है। हमारी हुकूमत आपसी लड़ाइयों में लगी हुई है और हमें एहसास तक नहीं कि हम कितने बड़े खतरे के आगे खड़े हैं। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जो आपके खेतों को पानी मिल रहा है वो 60% ट्यूबवेल से मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका किसान नहरी पानी से 30% ज्यादा खर्च कर रहा है। और इसलिए 1947 में जो किसान 2 एकड़ काश्त करता था वो खुशहाल था, लेकिन आज 50 एकड़ वाला भी परेशान है, क्योंकि इसके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और 1947 में पाकिस्तान में 300 से भी कम ट्यूबवेल थे, और आज के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 10 लाख से भी ज्यादा ट्यूबवेल हैं।
और यूं बहुत बड़ा एनर्जी का नुकसान जो मुल्क के अंदर हो रहा है वो ट्यूबवेल के जरिए हो रहा है। ख्वातीन हज़रात, हिंदुस्तान ने आपका पानी डाइवर्ट कर लिया है, पानी आपकी तरफ नहीं आ रहा क्योंकि दरिया मुड़ चुके हैं और आप अपनी जमीन के अंदर से पानी निकालकर जमीन के ऊपर डाल रहे हैं। कमाल तो यह है कि हमारी सारी बिजली, हमारा सारा तेल 10 लाख ट्यूबवेल चलाने में लगा हुआ है। आज कश्मीर को आजादी मिल जाए और हमारा पानी हमारी जमीन की तरफ आना शुरू कर दे तो 10 लाख ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे और आपके मुल्क के अंदर जो एनर्जी की कमी है वो खत्म हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह का इनाम देखें कि उसने हमें रेकोडिक जैसे इलाके से भी नवाजा। रेकोडिक जिला चागी के एक छोटे से कस्बे का नाम है जो रेगिस्तानी इलाका है। मुकामी लहजे में इसको रैकेडिक कहते हैं। इसके मानी है रेत का टीला। यहाँ सोने और तांबे से अटे पहाड़ हैं जहाँ 12.3 मिलियन टन तांबा और 20.9 मिलियन ओंस सोने के बड़े जखायर मौजूद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक रेकोडिक में 58% तांबा और 28% सोना है। रेकोडिक में सोने और तांबे के जखायर की मालियत का अंदाजा 65 अरब डॉलर लगाया गया है जो इस दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा है और जहां मुकामी अफराद के लिए पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं। दोस्तों, कैरी लोगर बिल के अंदर पाकिस्तान को दी जाने वाली इमदाद की आड़ में आप पर जो शराइत लगाई गई थी, इन शराइत में कहा गया था कि मुरीद के तक अमरीकी फौजियों को अप्रोच दी जाएगी, कोयटा तक ड्रोन हमले की इजाजत होगी और अमेरिकन सोल्जर्स को पाकिस्तान में उतरने की भी परमिशन होगी। जो अमेरिकन शनाख्ती कार्ड पर पाकिस्तान में उतरेंगे लेकिन कानून इन पर पाकिस्तान का नहीं अमेरिका का लागू होगा। और दोस्तों, ये जिल्लत अमेज तरीन शर्त थी जो 1.5 बिलियन पाकिस्तानियों को मिलना थी। ये कानून अमेरिका ने दुनिया में सिर्फ एक मुल्क पर लगाया था और वो था जापान, जिस पर 2 एटम बम गिराए और इनके 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। शहनशाह जापान के हुक्म पर जापानी फौजों ने हथियार डाल दिए और घुटनों के पल इनकी फौज गिर गई। इस वक्त अमेरिकी फौजें वहां जाकर उतरी और उन्होंने वहां जाकर कहा कि हमारे ऊपर अमेरिका का कानून लागू होता है। इसका नतीजा क्या निकला? 1 साल के अंदर 11,000 से ज्यादा जापानी लड़कियों ने अमेरिकी फौजियों के बच्चे पैदा किए। ये जिल्लत अमेज शराइत पाकिस्तान पर भी आयद की जा रही थी, लेकिन अल्लाह सलामत रखे पाक फौज को, जिन्होंने इस मुआहदे की शदीद मुखालफत की और इमदाद लेने से इनकार कर दिया। अल्लाह का एहसान देखें कि रेकोडिक के अंदर जो सोने का जखीरा है, अगर इसमें से हर साल आप 6 बिलियन डॉलर का सोना भी फरोख्त करें तब भी ये 40 साल तक खत्म नहीं होगा। एक हालिया अंदाजे के मुताबिक पता चला है कि ये इतना बड़ा जखीरा है कि पहली जंग अजीम में जितने घर तबाह हुए थे सारे के सारे नए सिरे से तामीर हो सकते थे। ये इतना बड़ा दौलत का जखीरा है कि अगर आज हम एटमी ताकत ना होते तो इस जमाने के बड़े बड़े लश्कर हमारी सरहदों को रौंदते हुए हमारे खजानों को लूट चुके होते। ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी और आज ना सिर्फ आप एटमी ताकत हैं बल्कि आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज है। वरना दुनिया के खूनखार भेड़िए जो पहली जंग अजीम से दुनिया की मईशत को बर्बाद कर रहे हैं, जमीनों को आकोबाई कर रहे हैं, लैंड रिसोर्सेज को कब्जे में कर रहे हैं, कौमों को गुलाम बना रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ने से डरते हैं और वजह है आपका एटमी पावर होना। अल्लाह की शान देखें कि इस वक्त जमीन पर जो सबसे अहम खित्ता है वो है ग्वादर, जिसके बारे में यूरोपियन राइटर लिखता है कि अगर कभी आलमी जंग हुई तो वो ग्वादर पोर्ट की वजह से होगी, क्योंकि ये खलीज फारस के गेट पर दुनिया की सबसे अहम बंदरगाह है और इसकी लोकेशन को देखें तो इंसान वर्ता हैरत में पड़ जाए। आप पर अल्लाह का एहसान देखें कि आप खलीज फारस के गेट के अंदर मौजूद हैं, जो दुनिया के अंदर एनर्जी रिसोर्सेज की मां कहलाता है। अगर पाकिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो हैरत होती है कि आपके ऊपर सेंट्रल एशिया है। ये खलीज के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी रिसोर्स है। हम पाकिस्तान के रिसोर्सेज को फिलहाल डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये तो अभी निकले हैं, लेकिन इससे पहले का नक्शा देखें, एक तरफ खलीज है और दूसरी तरफ सेंट्रल एशिया। ये बिलियंस ऑफ बैरल तेल के जखायर हैं। सिर्फ एक मुल्क ताजिकिस्तान के अंदर 10,000 टन सोने के जखायर हैं। ऊपर से रशिया है, एक तरफ चाइना है जहां 8,000 किलोमीटर का सफर है, एक तरफ ईरान है जिसका 4,800 किलोमीटर का फासला है, एक तरफ तुर्की है जिसका 5,100 किलोमीटर का फासला है और इन सब का जो शॉर्ट तरीन रूट है वो आपकी ग्वादर बंदरगाह है। इसके बाद अगर देखें तो इंडिया आपके पड़ोस में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन इसके पास तवानाई के जखायर नहीं। अगर वो जखायर सेंट्रल एशिया से लाते हैं तो लाहौर से गुजार कर ले जाएंगे और अगर ईरान से लाते हैं तो फिर भी मुल्तान के रास्ते ही लेकर जा सकते हैं। ये इंडिया तक अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को तवानाई के जखायर के दरमियान एक पुल का दर्जा दिया हुआ है।
और अगर आप अपने शुमाल को देखें तो इससे भी ज्यादा हैरत होगी कि कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी फौजी छावनी है। 8 लाख हिंदुस्तानी फौजी कश्मीर के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं। आपका पानी अगर रोक लिया जाए तो क्या होगा? आपकी ज़राअत डिस्टर्ब होगी जो आपकी जीडीपी का 21% है, आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का 70% है, और आपकी पॉपुलेशन का 70% हिस्सा वो है जो ज़राअत के अंदर उलझा हुआ है, और 50% पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज़राअत से डायरेक्टली लिंक्ड है। 8 करोड़ 70 लाख जिम्मेदार तो ऐसे हैं जिनके घर में चूल्हा तब जलता है जब खेतों खलियानों के अंदर फसलें होती हैं। लेकिन दोस्तों हैरत है, कौन उठे और कौन आगे बढ़े। हम 2 किलो खरबूजे लेते वक्त तो आधी रेहड़ी सूंघते हैं, लेकिन हुक्मरान चुनते हुए बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। आप ही बताएं, क्या हमारी तरक्की सिर्फ सड़कों, नालियों और गटरों तक ही महदूद है? नहीं, हमें एक अच्छा मुआशरा तश्कील देना है और एक अच्छी कौम बनकर उभरना है। वो कौम जिसका माजी शानदार फतूहात से भरा पड़ा है। इसलिए खुदारा जाग जाएं इससे पहले कि दूसरी कौमें आपको सुला दें।